तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कथन को समीकरण में व्यक्त किए थे। कथन को समीकरण में। आज हम लोग को समीकरण को कथन में व्यक्त करना है। समीकरण को कथन में व्यक्त करना है। एक बार और हम रिपीट कर देना चाहते हैं। आप लोग को पता होगा योगफल का मतलब क्या होता है। योग या योगफल का मतलब जोड़ करना है। अंतर या घटाओ या ऋणात्मक क्या घटाओ। गुणनफल भागफल 1/3 4/5 ये सब कंप्लीट है ना। ये बन जाएगा। ये देखिए टी है क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक नंबर दिया है p + 4 बराबर। तो यहाँ देखिए p + 4 बराबर 15 है। इसको क्या लिख सकते हैं जी। p और 4 का योगफल कितना है 15 है। बस यही बनाना नहीं बनेगा। 3 और 4 का योगफल कितना है 15। m - 7 बराबर 3। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे। m में से 7 घटाने पर कितना जी 3 प्राप्त होता है। बस क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। m = 7। ठीक है। m के 2 गुना बराबर कौन है 7 है। ठीक है। m के 2 गुने m के 2 गुना बराबर कौन है 7 यानी 7 है। ठीक है। m के 2 गुना बराबर क्या है 7। m/5 = 3। पता है इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं या किसको m गुना 1/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो m के 1/3 बराबर क्या है m के 1/3 बराबर 3। ठीक है। m के 1/3 बराबर 3 है। m के 1/3 बराबर 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 3m/5 = 6। मतलब ये क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन ये सही था जिसको हम लोग सॉल्व किया है। सिर्फ ये क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं m। ठीक है। ये 3 ऐसे होगा। ठीक है। m के 3/5 भाग क्या है 6 के बराबर। m के 3/5 भाग 6 के बराबर। क्या जाएगा जी m के
3 पांचवा भाग ओके बराबर है। हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते क्या यह है एबी प्लस 4 बराबर 25 ना देख लीजिए एब के 3 गुना ये क्या दिया बी के 3 गुना और 4 का योग कितना 25 है निकाल लिया जी बी का हाँ 3 गुना हाँ जी बी के 3 गुना और 4 3 गुने और बोला 4 का 25 है योगफल 25 के बराबर है हो गया ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 4p - 2 बराबर 18 एक नजर याद रखेंगे देखो p के 4 गुना में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होगा 18 ठीक है लिख दीजिएगा ऐसे क्या हो जाएगा ये p के 4 गुने मतलब ये 4p - 2 बराबर 18 क्या लिखा p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है बात समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 8 क्वेश्चन 8 3/2 + 2 बराबर 18 जैसे क्वेश्चन ये था सही ये भी है मतलब इस पर रहेगा ना तो p को अलग कर दीजिएगा p को कहाँ कर दीजिएगा अलग p को जब अलग कीजिएगा तो इसको क्या मतलब लिखिएगा p गुने 1/2 क्या 2 अब +2 बराबर 18 कितना ही ना जी तो क्या लिखेगा जी p के क्या 8 है बराबर 8 बराबर 8 है 18 नहीं है चलो निकाल दीजिए चलो p के एक दूसरा भाग इस तरह भी बोल सकते हैं 1/2 भाग और 2 का योग कितना है 8 इस तरह भी बोल सकते हैं बताइए p के 1/2 भाग और कौन 2 का योग फल 8 के बराबर है ठीक है। p के 1/2 भाग p के 1/2 भाग और 2 का योग कितना 8 के बराबर है ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ 5 का 8 कंप्लीट कर लिए ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक क्या है क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाएं निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाएं ठीक है। तो देख लीजिए पहले क्या करना है क्वेश्चन लिखना होगा ना जी इरफान कहता है कि ना उसके पास परमित के पास
जितने कंचे हैं उनके पांच गुने से ज्यादा अधिक है। ठीक है, इरफान के लड़का था मेरा पास 37 कंचे है। चलो जिसके पास टोटल कंचा रहेगा ना बराबर के आप इस साइड लिखिएगा। किस साइड लिखिएगा? बराबर के इस साइड। किसके पास? इरफान के पास कितना है? 37 कंचा। समीकरण का मतलब दोनों को बराबर करना होता है, बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है जी? बैलेंस। आप लोग दुकान में जाते हैं, आलू खरीदते, चीनी खरीदते, दाल खरीदते, चावल खरीदते, जो भी आप खरीदते हैं, यदि सपोर्ट चीनी नहीं खरीदते जाते हैं ना, तो दुकानदार क्या करता है? आप तो कहते हैं हमको 2 किलो चीनी चाहिए, तो निकाल के 4 डिब्बा दे देता है। क्या करता है? मतलब तौल के देता है, माप करके देता है। ठीक है, आपको कितना चाहिए? 2 केजी चाहिए। 2 ये तराजू रहता है। क्या होता है जी? देखे कि नहीं देखे आप लोग? क्या बात है जी? समोसा हाँ, चुप मोबाइल का समोसा है। है। ये तराजू है क्या? ये तराजू है। मोबाइल करो। तो जाते हैं हमको 2 केजी चीनी के लिए। कितना केजी? 2 केजी चीनी के लिए। सपोज इधर बटखारा रहता है। ठीक है, ये हो गया बटखारा। कितना केजी का? 2 केजी का। 2 केजी का बटखारा है। तो चीनी भी क्या करता है? 2 केजी डालता है। जब तक ये बराबर नहीं होता तब तक छोड़ता है नहीं सर, बराबर करके ही देता है। ऐसा नहीं ना, मतलब ये नीचे चल आता है तो उसका ज्यादा हो जाएगा ना, ये ऊपर ही रहेगा तो क्या होगा? कम होगा। इतना तो हम लोग जानते हैं। तो क्या ज्यादा देता है तो मतलब ज्यादा ये चलाता है यहाँ तक तो देता है। अब कम रहता है तो हम लोग लेते हैं नहीं ना। जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तब तक हम लोग मतलब नहीं लेते हैं ना। सेम उसी प्रकार ये इसको जो तराजू बोलते हैं ना, ये समीकरण का काम करता है। ठीक है, तो इस समीकरण तराजू का काम करता है। जब दोनों पक्ष को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। दोनों पक्ष को बराबर करना होता है। तो ये समझ गया। इरफान के पास कितना कंचे हैं? 37। इरफान कहता है, ठीक है, उसके पास इरफान कर रहे हैं अपने बारे में। उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक है। उसके पास जितना कंचे है ना, ये हो गया परमीत। अब बराबर इरफान। ठीक है, तो ये कह रहा है इसके पास, मतलब ये कह रहा है मेरे पास
इरफान के पास जितना कच्चा है ना उसके 5 गुना से 7 अधिक है ना। गुना करके जोड़ देंगे 7। तो जब इसके पास कितना, ये 37 कच्चे हैं, तो इसके पास कितना कच्चा होगा? इसके मतलब इरफान के ना जितना कच्चा है ना, तो पता नहीं कितना कच्चा है, नहीं तो पता है। इरफान के पास जितना कच्चा है ना उसके कितना 5 गुना 5 गुना से कितना 7 जोड़ ये 7 अधिक है। तो ये 7 अधिक, समझ में आया? और इरफान के पास 37 कच्चा है। इरफान कहता है मेरे पास परमीत के पास जितना कच्चा है ना, तो परमीत के पास कितना कच्चा है आपको पता नहीं है, नहीं पता है तो डॉट लिख दिया। परमीत के कंचे के 5 गुना, तो पता नहीं है तो डॉट इसके मतलब 5 गुना क्या हो गया, ये हो गया। अब 7 अधिक है, ये इसके बराबर है, समझ में आया? तो अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि ना किसके पास, परमीत के पास कंचे की, आपके बुक में हिंट्स दे दिया है, नहीं दिया रहता था एक जो भी मतलब लेना होता लेते हैं। तब बताइए, तो ये डॉट डॉट है, तो एम के ना एम गुना 5 + 7 बराबर 37। इसको गुना कीजिएगा क्या होगा 5m प्लस 7 बराबर 37। आंसर हो गया। बस क्वेश्चन यह है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, ठीक है। चलिए ये 2 लड़का है, अच्छा ये 2 लड़का है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक। चलिए तो ये 2 लड़का है, तो ये अधिक अंक प्राप्त कर रहा है और वो लड़का मतलब कम न्यूनतम अंक प्राप्त कर रहा है। हो गया, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के 2 गुना। अधिक कौन, ये न्यूनतम कौन, वो 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो न्यूनतम अंक, ठीक है, मतलब पता लगाइए। और कहा न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को एल लेना है। क्या लेना है, एल। मैंने बता दिया ये अधिक अंक प्राप्त कर रहा है और वो न्यूनतम, तो सबसे पहले क्या होगा जी, ये न्यूनतम हो गया, इधर क्या हो गया, अधिकतम। अच्छा क्वेश्चन में देखिए, ये दोनों बीच में क्या करना है, बराबर करना है समीकरण के द्वारा। अधिकतम अंक कितना प्राप्त होता है, अधिकतम अंक 87 है, तो ये 87। यहाँ तक किसी को सोचने में दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ से पढ़िए, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है, तो कुछ न कुछ ये अंक प्राप्त कर रहा है, वो हमको पता नहीं है तो डॉट डॉट लिख दिए, ठीक है। गुना न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो कितना गुना, 5 गुना, 2 गुना, तो यहाँ 2 गुना, ठीक है। धन 7 है, तो धन का मतलब क्या होगा, जोड़, प्लस 7 है बराबर 87, ठीक है। ये क्या है, अंक है, क्या है ये, अंक हम लोग मान लिए हैं, डॉट डॉट, ठीक है। बैठिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को ए ले लेना है। क्या लेना है, एल। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि
प्राप्त न्यूनतम अंक बराबर क्या है? एल। माना कि प्राप्त न्यूनतम अंक कितना है? एल है। तो अंक के स्थान पर डॉट डॉट के स्थान पर क्या हो जाएगा? एल गुना 2 प्लस 7 बराबर 87। तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 7 बराबर 87। आप लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के 4। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, मतलब शीर्ष वही होता है, कोण वही होता है। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना। शीर्ष का मतलब सिर, आधार का मतलब नीचा। ठीक है। आधार का मतलब नीचा। आधार कोण के 2 गुना मान लीजिए। प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180। तो सबसे पहले हमको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा। क्या जी? यहाँ देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सुनो, वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुज आपस में मतलब बराबर हो, उसको समद्विबाहु। द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुज। ठीक है। 2 क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका शीर्ष बताइए तो सिर का मतलब सिर समझिएगा। सिर बताइए तो क्या है? ये। अच्छा। और आधार बोले हैं नीचा। तो ये और ये समझ में आया? अब कह रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण कितना डिग्री? 20। प्रत्येक आधार कोण नीचे मतलब कई गो कोण बन रहा है? तो कह रहा है प्रत्येक आधार कोण कितना डिग्री? 20। तो मतलब ये भी कितना? ये 20 और ये भी कितना? क्या समझाया आपको? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण के 2 गुना है। नीचे आधार 2 को कोण बना हुआ है और ये शीर्ष कोण बना हुआ है। फिर कह रहा है, मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण ये भी और ये भी। अब ये कहा है जो ये बी माने है ना, इसका 2 गुना कौन है? शीर्ष कोण है। तो ये जब बी है तब ऊपर वाला कोण क्या हो जाएगा? अरे 2 गुना बी बराबर 2B। समझ में आया? चलिए, माना कि यहाँ से हल लिख दीजिएगा। ठीक है। माना कि नहीं, पहले दिया गया है। क्या दिया गया है जी? दिया गया है ना समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों मुबारक करो आधार कोण BB डिग्री का है। हो गया। इसका नाम दे दीजिए जरा जी, ABC ना। इसलिए कोण B बराबर B डिग्री तथा कोण C बराबर प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है जी? आधार शीर्ष कोण आधार कोण के कितना गुना? 2 गुना है। 2 गुना है। हो गया। इसलिए आधार कोण कौन? आधार कोण
शीर्ष कोण ना, शीर्ष कोण आधार कोण के कौन है जी? शीर्ष कोण आधार कोण के 2 गुना है, ये 2 गुना ऐसे होता है। तो ये बताओ, इसलिए शीर्ष कोण बराबर 2b हो गया। अरे आधार कोण क्या है? आधार कोण b है, तो b के 2 गुना क्या होगा? ये हो गया ना, हो गया। और हम जानते हैं चूँकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? 180 डिग्री। चलिए, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए का मान बोलिए कितना? ए का मान 2b। बी का मान बोलिए, बी का मान b। 3 का सी का मान बोलिए b। अब जोड़ो, ये 2 को भी यहाँ है, ये को भी यहाँ है, ये को भी यहाँ है, टोटल कितना भी है? अरे 2 को यहाँ है, ठीक है, ये को भी यहाँ, ये को भी यहाँ है, कितना हुआ? इस क्लास में बी नाम का 2 को विद्यार्थी यहाँ, ये को यहाँ, ये को वहाँ है, तो टोटल इस क्लास में बी नाम का कितना विद्यार्थी है? तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो 4b अब बराबर 180 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण।